नई टोल नीति को लेकर सरकार एक बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस प्रस्तावित नीति के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में औसतन 50% तक की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही यात्रियों को केवल 3,000 रुपए में पूरे वर्ष के लिए एक पास मिलेगा, जिससे वे देश भर के टोल मार्गों पर बिना अतिरिक्त भुगतान के सफर कर सकेंगे। यह पास राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए एक्सप्रेसवे पर भी मान्य होगा और इसके लिए अलग से कोई पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह फास्टैग अकाउंट के माध्यम से होगी। नई व्यवस्था के अनुसार टोल टैक्स अब टोल प्लाजा आधारित न होकर प्रति किलोमीटर दूरी के हिसाब से लिया जाएगा। एक कार के लिए अनुमानतः 100 किलोमीटर पर 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। वर्तमान में केवल मासिक पास की सुविधा है, लेकिन यह वार्षिक पास पूरे साल असीमित यात्रा की छूट देगा। सबसे बड़ी बाधा इस बदलाव में कंसेशनर और कॉन्ट्रैक्टर के पुराने अनुबंध है, जिनमें ऐसी कोई सुविधा शामिल नहीं थी। मंत्रालय ने उनके नुकसान की भरपाई करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसके तहत वे जितने वाहनों से टोल वसूल नहीं कर पाएंगे, उसकी भरपाई सरकार डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर करेगी। पहले सरकार ने आजीवन पास देने का विचार भी किया था, जिसमें 30,000 रुपए में 15 साल तक वैध पास देने की योजना थी। हालांकि इसमें बैंकों, राज्यों और कंसेशनरों की सहमति नहीं बन पाई। साथ ही सरकार को यह भी लगने लगा कि आम उपभोक्ता इतनी लंबी अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए फिलहाल वार्षिक पास को ही प्राथमिकता दी जा रही है। नई नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग की दिशा में कदम बढ़ाना। इसके लिए देश के 3 हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए, जिनसे अच्छे परिणाम मिले। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम तकनीक को पूरे देश में लागू करने की योजना है, जिसकी शुरुआत भारी वाहनों और खतरनाक सामान ले जाने वाले ट्रकों से होगी। इसके लिए पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की मैपिंग की जा चुकी है और कैमरे व सेंसर लगाए जा रहे हैं। बैंकों को भी यह अधिकार दिया जाएगा कि वे फास्टैग के जरिए भुगतान सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम बैलेंस की शर्त लागू कर सकें या समय पर भुगतान न होने पर जुर्माना लगा सके। यह प्रणाली दिल्ली जयपुर हाईवे से शुरू हो सकती है और आगे चलकर पूरे देश में लागू की जाएगी। टोल प्लाजा पर अब गाड़ियों को आगे पीछे करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि नए सेंसर और तकनीक स्कैनिंग प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाएंगे। हालांकि अभी भी कई टोल प्लाजा पर स्कैनर की समस्याएं सामने आती हैं, खासकर तब जब फास्टैग सही ढंग से ना लगा हो या वह निष्क्रिय हो गया हो। पिछले साल सरकार ने एक वाहन एक फास्टैग नीति लागू की थी, जिसके तहत 1 करोड़ फास्टैग रद्द किए गए थे, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में फास्टैग सक्रिय नहीं है या गाड़ियों से हटाए नहीं गए हैं। ऐसे मामलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके।